कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण श्रोतागण, आज हम आपको गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन से जुड़ी कुछ अनजानी बातें बताने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला, ईश्वर प्रेम के महान दूत तथा पवित्र भगवान नाम के सामूहिक कीर्तन के प्रवर्तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल प्रांत के नवद्वीप नगर के श्रीधाम मायापुर में फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या को 1407 शकाब्द में अवतीर्ण हुए। दूसरा, उनके पिता श्री जगन्नाथ मिश्र सिलहट जिले के एक विद्वान ब्राह्मण थे जो विद्यार्थी के रूप में नवद्वीप आए थे, क्योंकि उस समय नवद्वीप शिक्षा तथा संस्कृति का केंद्र माना जाता था। वे नवद्वीप के महान विद्वान श्री नीलांबर चक्रवर्ती की पुत्री श्रीमती शची देवी से विवाह करने के पश्चात गंगा नदी के तट पर निवास करने लगे। तीसरा, श्री जगन्नाथ मिश्र को उनकी पत्नी श्रीमती शची देवी से कई पुत्रियां हुईं, जिनमें से अधिकांश की मृत्यु कच्ची आयु में ही हो गई। उनके 2 पुत्र बचे रहे, जिनके नाम श्री विश्वरूप तथा श्री विश्वंभर थे, जो उनके माता पिता के प्यार के पात्र बने रहे। विश्वंभर उनके 10वें तथा सबसे छोटे संतान थे, जो आगे चलकर निमाई पंडित के नाम से विख्यात हुए और संन्यास आश्रम ग्रहण करने के बाद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहलाए। तीसरा, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने 48 वर्षों तक अपनी दिव्य लीलाएं प्रदर्शित की और उसके बाद 1455 शकाब्द में वे पुरी में अंतर्धान हो गए। चौथा, वे अपने प्रथम 24 वर्षों तक विद्यार्थी तथा गृहस्थ के रूप में नवद्वीप में रहे। उनकी पहली पत्नी श्रीमती लक्ष्मी प्रिया थी, जिनकी मृत्यु अल्पायु में ही हो गई जब महाप्रभु अपने नगर से बाहर गए हुए थे। जब वे पूर्वी बंगाल से लौटकर आए तो उनकी माता ने उनसे दूसरा ब्याह करने का आग्रह किया, जिसे उन्होंने मान लिया। उनकी दूसरी पत्नी का नाम विष्णु प्रिया देवी था, जिन्हें आजीवन अपने स्वामी का वियोग सहना पड़ा, क्योंकि उन्होंने 24 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया, जब श्रीमती विष्णु प्रिया देवी मुश्किल से 16 वर्ष की थी। संन्यास ग्रहण करने के बाद महाप्रभु ने अपनी माता श्रीमती शची देवी के आग्रह पर जगन्नाथपुरी को अपनी कर्मभूमि बना लिया। भगवान वहां पर 24 वर्षों तक रहे। इनमें से उन्होंने 6 वर्ष भारत, विशेष रूप से संपूर्ण दक्षिण भारत में श्रीमद् भागवत का उपदेश देते हुए निरंतर भ्रमण करने में बिताए। पांचवा, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, किंतु इस बार वे जन सामान्य को तथा साथ ही धर्मविदों एवं दार्शनिकों को समस्त कारणों के कारण आदि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य के विषय में उपदेश देने के लिए एक महान भगवत भक्त के रूप में प्रकट हुए। उनके उपदेश का सार यह है कि व्रज भूमि वृंदावन में ब्रज के राजा नंद महाराज के पुत्र के रूप में प्रकट होने वाले भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमेश्वर हैं और सबों के द्वारा पूज्य हैं। छठा, महाप्रभु के प्रारंभिक जीवन के अंकन उनके प्रमुख भक्त तथा समकालीन श्री मुरारी गुप्त द्वारा किया गया, जो उस समय एक चिकित्सा शास्त्री वैद्य थे। महाप्रभु का बाद का जीवन उनके निजी सचिव श्री दामोदर गोस्वामी या श्री स्वरूप दामोदर द्वारा अंकित किया गया, जो पुरी में भगवान के निरंतर संगी बने रहे। सातवां, अभी महाप्रभु अपनी माता की गोद में ही थे कि उन्होंने पवित्र नाम की महत्ता का उपदेश देना शुरू कर दिया था। जब पास एकत्रित महिलाएं पवित्र नाम का कीर्तन करती और तालियां बजाती तो वे अपना रोना बंद कर देते थे। इस प्रकार महाप्रभु ने अपने बाल्यकाल से ही पवित्र नाम की महत्ता का उपदेश देने लगे थे। भगवान श्री चैतन्य बाल्यकाल में निमाई कहलाते थे। यह नाम उनकी प्यारी माता द्वारा रखा गया था, क्योंकि महाप्रभु का जन्म उनके पिता के घर के आंगन में उगे एक नीम के वृक्ष के नीचे हुआ था। आठवां, अन्नप्राशन संस्कार। जब महाप्रभु को 6 मास की आयु में अन्नप्राशन संस्कार के समय अन्न खिलाया गया, तब उन्होंने अपनी भावी लीलाओं का संकेत कर दिया। इस अवसर पर शिशु की भावी प्रवृत्तियों का आभास पाने के उद्देश्य से बच्चे को सिक्के तथा पुस्तकें दी जाती हैं। महाप्रभु की एक ओर सिक्के रखे गए और दूसरी ओर श्रीमद् भागवत रखा गया। महाप्रभु ने सिक्कों को न ग्रहण करके भागवत को ग्रहण किया। 9, जब महाप्रभु बाल रूप में आंगन में घुटनों के बल चलना सीख ही रहे थे कि एक दिन उनके समक्ष एक नाग प्रकट हुआ और महाप्रभु उससे खेलने लगे। घर के सारे सदस्य भय तथा आश्चर्य से स्तब्ध हो गए, किंतु थोड़ी देर के बाद नाग चला गया और माता ने बालक को उठा लिया।
एक बार एक चोर उनके आभूषण छीनने के उद्देश्य से उन्हें चुरा ले गया, किंतु वे डरे नहीं और उस मोहग्रस्त चोर के कंधे पर चढ़े चढ़े यात्रा का आनंद लेते रहे। यह चोर बच्चे को लूटने के लिए एकांत स्थान की तलाश में था, किंतु ऐसा हुआ कि वह चोर इधर उधर घूमकर फिर से जगन्नाथ मिश्र के घर पहुंच गया और पकड़े जाने के भय से बालक को तत्काल वहीं पर छोड़ गया। निस्संदेह चिंतित माता पिता तथा परिजन खोए बालक को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। 10वां, एक बार एक तीर्थयात्री ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्र के घर पधारा और जब वह भगवान को भोग अर्पित कर रहा था तो महाप्रभु उसके समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने वह भोग ग्रहण कर लिया। उस ब्राह्मण को सारा भोजन फेंककर फिर से भोग तैयार करना पड़ा, क्योंकि उसे बच्चे ने छू लिया था। अगली बार भी ऐसा ही हुआ और जब तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ तो बच्चे को पकड़कर सुला दिया गया। अर्धरात्रि के समय जब घर के सभी लोग सोए हुए थे तो उस ब्राह्मण ने अपने द्वारा तैयार किए गए उस विशिष्ट भोग को श्री विग्रह को अर्पित किया, लेकिन उस बालक भगवान ने पूर्ववत प्रकट होकर उस भोग को झूठा कर दिया। तब वह ब्राह्मण रोने लगा, किंतु चूंकि घर के सारे लोग सोए थे अतः उसका रोना किसी ने सुना नहीं। उस समय बाल रूप भगवान उस भाग्यवान ब्राह्मण के समक्ष प्रकट हुए और स्वयं कृष्ण के रूप में अपना दर्शन दिया। 11वां, महाप्रभु ने इस प्रकार अपना बाल्यकाल बिताया। जब वे केवल 16 वर्ष के थे तब उन्होंने अपनी निजी चतुष्पाठी अर्थात विद्वान ब्राह्मण द्वारा चलाई जाने वाली ग्रामीण पाठशाला चालू की। वे इस पाठशाला में व्याकरण पढ़ाते समय भी केवल कृष्ण की व्याख्या करते। बाद में महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए श्री जीव गोस्वामी ने एक संस्कृत व्याकरण तैयार किया, जिसमें व्याकरण के सारे नियमों को भगवान के पवित्र नामों के उदाहरण द्वारा समझाया गया था। यह व्याकरण आज भी प्रचलित है। यह हरिनामामृत व्याकरण के नाम से प्रसिद्ध है और बंगाल की पाठशालाओं के पाठ्यक्रम में स्वीकृत है। एक समय गंगा के तट पर टहलते हुए निमाई पंडित की भेंट केशव काश्मीरी से हो गई। महाप्रभु ने उससे गंगा की प्रशंसा में संस्कृत का एक श्लोक रचने के लिए कहा। उस पंडित ने अल्प समय में ही 100 श्लोक बना लिए और उन्हें आंधी की गति से सुनाकर अपने विस्तीर्ण पांडित्य का प्रदर्शन किया। निमाई पंडित ने सारे श्लोक बिना किसी त्रुटि के तत्काल कंठस्थ कर लिए। उन्होंने 64वें श्लोक को उद्धृत करते हुए उसकी पिंगल अर्थात छंद शास्त्र एवं साहित्य संबंधी त्रुटियों की ओर संकेत किया। उन्होंने विशेष रूप से पंडित द्वारा भवानी भर्तुः शब्द के प्रयोग पर आपत्ति की। उन्होंने इंगित किया कि यह शब्द अयोग्य है। भवानी का अर्थ है शिव की पत्नी, तो फिर उनका भर्ता या पति और कौन हो सकता है। उन्होंने और भी कई त्रुटियां दिखलाईं, जिससे काश्मीरी पंडित आश्चर्य से स्तब्ध रह गया। वह विस्मित था कि एक व्याकरण का विद्यार्थी इतने उद्भट विज्ञान में साहित्यिक त्रुटियां निकाल रहा था। यद्यपि यह घटना किसी सार्वजनिक सभा के होने के पूर्व घटित हो चुकी थी, किंतु यह खबर दावाग्नि की भांति सारे नवद्वीप में फैल गई। किंतु अंत में विद्या की देवी सरस्वती ने केशव काश्मीरी को स्वप्न में आदेश दिया कि वह भगवान चैतन्य की शरण स्वीकार कर ले और इस तरह वह पंडित भगवान का अनुयायी बन गया। 13 फिर महाप्रभु का विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ और उस समय वे नवद्वीप में भगवान के पवित्र नाम के सामूहिक कीर्तन का प्रचार करने लगे। वहाँ के कुछ ब्राह्मण उनकी इस लोकप्रियता से ईर्ष्या करने लगे। वे इतने ईर्ष्यालु हो उठे कि अंत में वे इस मामले को नवद्वीप के मुसलमान काजी के पास ले गए। उस समय बंगाल पर पठानों का शासन था और उस प्रांत का गवर्नर अर्थात राज्यपाल नवाब हुसैन शाह था। मुसलमान काजी ने ब्राह्मणों की इस शिकायत को गंभीरता से लिया और शुरू में उसने निमाई पंडित के अनुयायी द्वारा हरिनाम का जोर जोर से कीर्तन करने पर मनाही कर दी। जब निमाई पंडित ने यह घटना सुनी तो उन्होंने सविनय अवज्ञा के लिए दल तैयार किया। उन्होंने 1 लाख व्यक्तियों का जुलूस निकाला जो हजारों मृदंग तथा करताल लिए हुए थे। यह जुलूस काजी द्वारा दिए गए आदेश के विरोध में नवद्वीप की सड़कों से होकर गुजरा। अंत में जब यह जुलूस काजी के घर पहुंचा तो जनसमूह से डरकर वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। काजी के घर पर एकत्रित जनसमूह ने अत्यधिक उग्र रूप धारण कर लिया था, लेकिन महाप्रभु ने शांति बनाए रखने के लिए कहा। इस समय काजी नीचे आया और भगवान को अपना भांजा कह करके शांत करना चाहा। उसने कहा कि नीलांबर चक्रवर्ती को वे चाचा कहते थे और इस तरह निमाई पंडित की माता श्रीमती शची देवी उसकी चचेरी बहन लगती थी।
उसने पूछा कि क्या उसकी बहन का लड़का अपने मामा पर क्रुद्ध हो सकता है। इस पर महाप्रभु ने उत्तर दिया कि यदि काजी उनका मामा है तो उसे चाहिए कि वह अपने द्वार पर अपने भांजे का स्वागत करे। इस प्रकार यह विवाद समाप्त हो गया। इस प्रकार बातें करते हुए महाप्रभु ने काजी को समझाया और वह महाप्रभु का अनुयायी बन गया। तत्पश्चात काजी ने घोषणा की कि महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित संकीर्तन आंदोलन में कोई बाधा ना हो और अपनी बाद की पीढ़ी के लिए भी यही आदेश वह अपनी वसीयत में छोड़ता गया। आज भी इस काजी की कब्र नवद्वीप क्षेत्र में स्थित है और हिंदू यात्री वहां जाकर प्रणाम करते हैं। 14. महाप्रभु द्वारा संन्यास स्वीकार करना। श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण करके आदर्श सन्यासी बनने का निश्चय किया, जिससे सामान्य जनता उनका सम्मान कर सके। 500 वर्ष पूर्व समाज की दशा आज की तरह गिरी हुई न थी। उन दिनों लोग सन्यासी का आदर करते थे और सन्यासी भी संन्यास आश्रम के विधि विधानों का पालन करने में कट्टर थे। महाप्रभु ने केशव भारती से संन्यास ग्रहण किया, यद्यपि वे वैष्णव संप्रदाय के न थे। केशव भारती से विचार विमर्श करने के बाद महाप्रभु ने औपचारिक रूप से संन्यास ग्रहण करने के लिए नवद्वीप से कटवा के लिए प्रस्थान किया। उनके साथ श्री नित्यानंद प्रभु, चंद्रशेखर आचार्य तथा मुकुंद दत्त थे। इन तीनों ने इस संस्कार में उनकी सहायता की। इस प्रकार अपने 24वें वर्ष की समाप्ति पर माघ मास में महाप्रभु ने संन्यास आश्रम स्वीकार किया। इस आश्रम को स्वीकार करने के बाद भागवत धर्म को पूर्ण रूपेण उपदेशक बन गए। वे अपने गृहस्थ जीवन में भी यह उपदेश कार्य करते थे, किंतु जब उन्हें अनुभव हुआ कि उनके प्रचार में कुछ बाधाएं आ रही हैं, तो उन्होंने पतितात्माओं के उद्धार के लिए अपने गृहस्थ जीवन के सारे सुखों का बलिदान कर दिया। उनके गृहस्थ जीवन में श्री अद्वैत प्रभु तथा श्री श्रीवास ठाकुर उनके मुख्य सहायक थे, किंतु संन्यास आश्रम ग्रहण करने के बाद उनके मुख्य सहायक नित्यानंद प्रभु, जिन्हें विशेष रूप से बंगाल में प्रचार कार्य के लिए नियुक्त किया था, और श्री रूप तथा सनातन गोस्वामी आदि षड गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी तथा रघुनाथ भट्ट गोस्वामी थे। 15वां, कुछ समय बाद महाप्रभु उत्तर भारत की यात्रा पर चल पड़े और उन्होंने वृंदावन तथा निकटवर्ती स्थानों को देखने का निश्चय किया। जब वे झारखंड, मध्य भारत के जंगल से होकर गुजरे तो सारे जंगली पशु उनके संकीर्तन आंदोलन में सम्मिलित हो गए। इसके बाद महाप्रभु ने इस धराधाम पर अनेक लीलाएं की, जैसे उनके द्वारा रूप गोस्वामी को उपदेश मिलना, उनका प्रयाग जाना, मथुरा तथा वृंदावन की यात्रा करना, सनातन गोस्वामी को शिक्षा देना, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना ही एकमात्र मार्ग है, इस बात का उपदेश देना, उनका प्रकाशानंद सरस्वती से मिलना, बनारस की यात्रा करना आदि। अंत में 48 वर्ष की उम्र में उन्होंने जगन्नाथपुरी में अपनी धराधाम की लीलाओं को समाप्त कर लिया। इस प्रकार हमने आपके सामने श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन से जुड़े कुछ अनजाने तथ्यों को प्रकट करने का प्रयास किया है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण।